बलभद्र शाह। देखो अभी तक पाल पाल चल रहे थे, पाल पाल, अजय पाल, श्याम पाल, ये चल रहे थे, ध्यान रखना अब, ठीक है। बलभद्र शाह राजा बनेगा जहां पर जिस सन में सहजपाल की मृत्यु हुई, कब हुई थी? 1575 में। और कब तक रहेगा ये? 1591 में, ठीक है। और ये है पंवार वंश का 43वें नंबर का राजा, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे समझो। अब बलभद्र शाह के बारे में समझो, बाकी सारे पॉइंट मैं बाद में लिखा दूंगा, पहले समझ लेना है। मैंने हमेशा कहा है कि जब भी आप चंद वंश और पंवार वंश पढ़ोगे उत्तराखंड में, तो समकालीन जरूर ध्यान रखना कि भारत में इस समय क्या चल रहा था, भारत में इस समय कौन राजा होगा। अब आप सन से देखो कि इस समय भारत में कौन राजा होगा। भाई देखो 1575 चल रहा है, मुगल वंश चल रहा है। अब मुगल वंश का भी कौन इस समय राजा होगा? अकबर। अकबर 1556 में राजा बनता है ना भारत का, ठीक है, और 1606 तक रहता है वो। तो अभी देखो इसका समकालीन भारत में कौन है राजा? अकबर है। कुमाऊं में देखो, कुमाऊं भी हमने साथ में लेके चलना, कुमाऊं में अभी चंद वंश चल रहा है और इस समय राजा होगा रुद्रचंद। देखो दोनों ही इंपोर्टेंट राजा है भाई। रुद्रचंद के बारे में भी अगर हम पढ़ें तो भी कुमाऊं का सबसे प्रसिद्ध राजा है, और अकबर भी तो है ही भारत का। और इस समय गढ़वाल का राजा कौन है? बलभद्र शाह है। अब देखो जब भी कोई राजा बनता है भाई, राजा बनता है तो वो अपना साम्राज्य विस्तार करता है और सीमा बढ़ाता है। अब मैंने आपको बताया है कि मान लीजिए ये उत्तराखंड है, ठीक है, और उत्तराखंड में इस समय कुमाऊं में चल रहा है चंद वंश, कुमाऊं में चल रहा है चंद वंश, ठीक है। और गढ़वाल में इस समय कौन सा वंश चल रहा है? पंवार वंश, पंवार वंश। तो जब भी कोई राजा बनता है तो वो सोचता है कि भाई मैं अपनी सीमा और बढ़ाऊं, साम्राज्य विस्तार करो। तो चंद राजा भी आक्रमण करेगा गढ़वाल पर, गढ़वाल का राजा भी आक्रमण करेगा चंद राजा पर, यानी कि अपनी सीमाएं बढ़ाएगा वो, ठीक है। लेकिन बलभद्र शाह ज्यादा ध्यान अपनी सीमाओं को लेकर दक्षिण दिशा की ओर करता है, दक्षिण दिशा, ठीक है। दक्षिण दिशा यानी कि नीचे वाली है दक्षिण दिशा। और मैंने आपको कहा था कि जब अजय पाल राजा बना था, अजय पाल ने क्या किया था? दक्षिण दिशा में कुछ चौकियां बनाई थी, चौकियां यानी कि छावनियां, छावनियां जहां पर सैनिक रखे थे, ठीक है। वो देखभाल करेंगे कि अगर कोई दक्षिण दिशा से आक्रमण करता है तो सबसे पहले वो उसकी खबर राजा को पहुंचाए। तो अजय पाल ने सबसे पहले क्या किया था भाई? ये छावनियां बनाई, ठीक है, छावनियां, चौकियां। और बलभद्र शाह इन्हीं चौकियों को मजबूत करता है, ठीक है, और मजबूत करता है। और दूसरा सबसे ज्यादा ध्यान भी बलभद्र शाह दक्षिण दिशा की ओर देता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो दिल्ली, देखो दिल्ली में इस समय मुगल वंश चल रहा है, मुगल वंश। अब मुगल वंश का राजा है अकबर। अकबर के खिलाफ बहुत सारे लोगों ने विद्रोह किया, राजा अकबर के खिलाफ बहुत सारे लोगों ने विद्रोह किया, और वो सारे विद्रोही छुपने आ जाते थे कहां पर? हमारे उत्तराखंड के बाउंड्री पर, दक्षिण दिशा में, यहां छुपने आ जाते थे और यहां छुपे रहते थे कई सालों तक। यहां से जाते थे फिर अकबर के यहां विद्रोह करके वापस कहां पर छुपने आ जाते थे? हमारे यहां पर दक्षिण दिशा में। जब ये बात गढ़वाल के राजा को पता चली कि कुछ विद्रोही हमारे दक्षिण दिशा में आ रखे हैं, तो बलभद्र शाह सबसे पहले उनको पकड़ता है और किसके पास भिजवाता है भाई? राजा अकबर के पास। दिल्ली खुद नहीं गया, ठीक है, सैनिकों के थ्रू किस पे भिजवाया? राजा अकबर के पास, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले बलभद्र शाह विद्रोहियों को पकड़ता है और दिल्ली भिजवाता है। इससे क्या होगा? इससे मुगलों के साथ हमारे संबंध अच्छे होंगे। क्यों भाई? जब हम उनकी सहायता करेंगे तो मुगलों के साथ हमारे संबंध पहले अच्छे होंगे, ठीक है। तो यहां पर दो क्वेश्चन बनते हैं। एक ध्यान रखना कि मुगलों के साथ सबसे पहले मधुर संबंध स्थापित करने वाला पंवार वंश का पहला राजा कौन है? बलभद्र शाह, जिसने मुगलों से संबंध स्थापित किए। और जब मुगलों से संबंध अच्छे हुए तो एक तरह से राजदूत भेजने की प्रथा भी शुरू हो गई। राजदूत यानी कि दिल्ली से एक राजदूत आएगा गढ़वाल, गढ़वाल का राजदूत जाएगा कहां पर? दिल्ली। तो राजदूत भेजने की प्रथा भी किसके शासनकाल में शुरू होती है भाई? बलभद्र शाह। तो ये दो पॉइंट ध्यान रखने पहले कि कौन था वो पंवार वंश का राजा जिसने मुगलों के साथ मधुर संबंध बनाए थे? बलभद्र शाह। राजदूत भेजने की प्रथा मुगलों और पंवार वंश के गढ़वाल के राजा के बीच किस राजा के शासनकाल में शुरू होती है? बलभद्र शाह। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि मुगल दरबार में जाने वाला पंवार वंश का पहला राजा, तब बलभद्र शाह नहीं होगा आंसर, क्योंकि ये मुगल वंश में खुद नहीं गया, इसने क्या भेजे? राजदूत। मुगल वंश जाने वाला पंवार वंश का पहला राजा आगे आएगा, वो श्याम शाह होगा, श्याम शाह, ठीक है। मुगलों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं अभी? मुगलों के साथ अच्छे या खराब? अच्छे है ना, राजदूत भेज रहे। तो वही हम देख रहे हैं कि गढ़वाल और कुमाऊं के बीच हमारे संबंध किस टाइप से हैं अभी, ठीक है। तो वो भी समझना। देखो अभी मैंने आपको बताया कि कुमाऊं का राजा कौन है इस समय? कुमाऊं का राजा, कुमाऊं में इस समय राजा है रुद्रचंद, ठीक है। कुमाऊं में इस समय राजा है रुद्रचंद। गढ़वाल में कौन है? बलभद्र शाह, बलभद्र शाह,
ठीक है। और यहीं पर देखो रुद्रचंद अभी पूरे कुमाऊं का राजा नहीं है, इतना भी ध्यान रखना, जब आप चंद वंश पढ़ोगे तभी पता चलेगा। रुद्रचंद अभी पूरे कुमाऊं का राजा नहीं है, बलभद्र शाह पूरे गढ़वाल का राजा है, ठीक है। तो रुद्रचंद अपना देखो यहां पर एक घाटी पड़ती है जिसे बोलते हैं कत्यूर घाटी या बागेश्वर, वर्तमान का बागेश्वर, ठीक है। यहां पर कत्यूर घाटी में इस समय एक छोटा सा राजा राज कर रहा था। कत्यूर शासक था एक, सुकाल देव उसका नाम था, ठीक है। सुकाल देव, कहानी को समझना अब। सुकाल देव कहाँ का राजा है? कत्यूर घाटी का, बागेश्वर का राजा है, ठीक है। बाकी चंपावत में राजा कौन है इस समय? चंपावत, नैनीताल, चंपावत, ये क्षेत्र है इसके पास अभी, ठीक है। रुद्रचंद है चंद्रवंश का। और गढ़वाल का भी कौन है राजा? बलभद्र शाह। अब देखो कि रुद्रचंद अपना साम्राज्य विस्तार करेगा भाई, सीमा बढ़ाएगा, पूरा कुमाऊं जीतेगा, ठीक है। तब जाके इसके पास पूरा कुमाऊं आएगा। तो ये क्या करता है? ये अपना साम्राज्य विस्तार करता है और आक्रमण कर देता है इधर के साइड, पश्चिम दिशा की ओर, ठीक है। अब जब ये बात सुकाल देव को पता चलती है, जो कत्यूर राजा होता है, कत्यूर घाटी का राजा और कत्यूरी वंश का होता है, जब इसको ये बात पता चलती है तो इसने क्या किया? ये बलभद्र शाह के पास जाता है और बलभद्र शाह से संधि करता है, ठीक है, कि हम दोनों एक साथ हो जाते हैं और रुद्रचंद के खिलाफ आक्रमण करेंगे। क्योंकि रुद्रचंद आक्रमण कर रहा है भाई, तुम्हारे राज्य में भी करेगा आक्रमण, मेरे राज्य में तो कर ही रहा है, तुम्हारे राज्य में भी करेगा। तो बलभद्र शाह और सुकाल देव मिल जाते हैं, ठीक है। और किसके बीच फिर युद्ध होता है? रुद्रचंद के साथ युद्ध लड़ते हैं। युद्ध का नाम ध्यान रखना भाई, युद्ध का नाम है ग्वालदम का युद्ध। ग्वालदम चमोली में पड़ता है, ग्वालदम का युद्ध, ठीक है। और कब होता है ये युद्ध? कहीं पर बोलते हैं कि कोई राइटर बोलता है 1581 में हुआ, कुछ राइटर बोलते हैं कि 1591 में हुआ। जब भी हुआ युद्ध हुआ है, जब भी हुआ, ठीक है, या 81 में या 91 में। किसके बीच होता है युद्ध? एक तरफ होता है रुद्रचंद और एक तरफ होता है बलभद्र शाह, गढ़वाल का राजा बलभद्र शाह, और इसके साथ कौन होता है? कत्यूर राजा सुकाल देव। ग्वालदम का युद्ध होता है, ठीक है। और जब ये युद्ध होता है तो अब देखो, ये 1581 एक राइटर है हमारे पास, H.G. वाल्टन, ठीक है। क्या लिखी है H.G. वाल्टन ने? H.G. वाल्टन एक राइटर है हमारे पास, इसने लिखी है गढ़वाल गजेटियर्स पुस्तक है ये। इसमें बोलता है, इस पुस्तक में बोलता है ये कि ये युद्ध 1581 में हुआ। जबकि हमारे पास जिसने गढ़वाल का इतिहास लिखा है, उत्तराखंड का इतिहास, एक तो गढ़वाल का इतिहास है, गढ़वाल का इतिहास लिखा है हरिकृष्ण रतूड़ी। जबकि उत्तराखंड का इतिहास किसने लिखा है? डबराल, शिव प्रसाद डबराल। और डबराल बोलता है कि ये युद्ध कब हुआ? 1591। तो अलग अलग राइटर अलग अलग बोलते हैं, तो इनमें कंफ्यूज मत होना। जब भी एग्जाम आएगा तो दोनों तो देंगे नहीं, दोनों दे भी दिए तो दोनों ही राइटर बड़े खतरनाक है, इनको मान्य है, ये दोनों राइटरों की किताब मान्य है, आयोग मानेगा आप जब भी रीट लगाओगे। लेकिन ऐसा आयोग क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो ग्वालदम का युद्ध किसके बीच हुआ? राजा, ध्यान रखना, ठीक है। इस युद्ध में क्या होता है? रुद्रचंद हार जाता है। इसका सेनापति होता है एक महान सेनापति, पुरुषोत्तम पंत महान सेनापति होता है। देखो रुद्रचंद कुमाऊं का राजा है, वहां भी पढ़ेंगे हम इसके बारे में, ऐसा नहीं कि रुद्रचंद के बारे में इतना है, बहुत सारी चीजें है रुद्रचंद के बारे में। इसका सेनापति, महान सेनापति पुरुषोत्तम पंत इस युद्ध में मारा जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है? ये युद्ध समाप्त होता है भाई, रुद्रचंद हार जाता है, मारा नहीं जाता है, वापस चले जाता है, फिर आता है युद्ध करने दोबारे, और युद्ध होता है दोबारे। एक और युद्ध होता है बैजनाथ का युद्ध, ठीक है। बैजनाथ का युद्ध ये पूरी, ठीक है भाई, ये 1592 में होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और देखो 1592 में जब ये दोबारा आक्रमण करता है रुद्रचंद, तो इस समय देखो बलभद्र शाह राजा है नहीं है, 1592 में तो वो मर चुका है। तो गढ़वाल का राजा इसका बेटा बनेगा मानसा, ठीक है। तो मानसा के साथ ये युद्ध नहीं होता है, ये सिर्फ सुकाल देव और रुद्रचंद के बीच होता है। तो ध्यान रखना कि बैजनाथ का युद्ध जो हुआ 1592 में, वो सुकाल देव और रुद्रचंद के बीच होता है। जबकि ग्वालदम का युद्ध किसके बीच होता है? बलभद्र शाह, सुकाल देव और
दूसरा रुद्रचंद। तो कैसे संबंध है भाई गढ़ कुमाऊं के साथ हमारे? अभी पढ़ रहे ना हम, गढ़ कुमाऊं संबंध कैसे हैं? बेकार, खराब है। ठीक है, अच्छे भी आएंगे, आएगा एक दिन जिस दिन अच्छे संबंध आएंगे, जब दूसरा राजा आएगा। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखो, लास्ट पॉइंट इस राजा से। देखो भाई, इससे पहले हमने राजा पढ़े थे, पहला राजा कौन था? कनकपाल, पढ़ा ना? कनकपाल, पाल आ रहा है, फिर श्यामपाल, श्यामपाल, ठीक है, पाल पाल आ रहा है, यहाँ पर क्या आया? सा आया। ठीक है, अजयपाल, अजयपाल भी पढ़ा हमने। इससे पहले जितने भी राजा थे भाई, बलभद्र शाह से पहले जितने भी राजा थे उनके पीछे पाल पाल शब्द आता था। बीच में एक राजा आता है, अजयपाल का पिता, है ना? अजयपाल का पिता होता है, अजयपाल का पुत्र होता है, अजयपाल का पुत्र होता है ना? जिसका नाम क्या होता है? कल्याण, कल्याण शाह। इसके नाम के आगे हमें सिर्फ शाह शब्द मिला। देखो यहाँ पे समझ लेना, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, अब जितने भी राजा आए हमने पढ़े इससे पहले, ये 43वें नंबर का राजा है भाई। इससे पहले हमने 42 राजा पढ़ चुके हैं। 42 राजाओं में भी सिर्फ 41 राजाओं के आगे पाल पाल शब्द पढ़ा हमने, बाकी एक राजा के सामने हमने सा पढ़ा, सिर्फ सा। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है कि जो कल्याण शाह है इसके आगे सा, इसे उपाधि नहीं मिली थी, उपाधि नहीं मिली थी इसे, शाह की उपाधि। इसके नाम के आगे हमारे पास ऐसे ही लिखा आता है वंशावली में शाह, बाकी सीधे पाल पाल है। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि बलभद्र शाह को उपाधि मिली। उपाधि किस चीज़ की उपाधि मिली? शाह की उपाधि। कौन है वो पंवार वंश का राजा जिसे सबसे पहले शाह की उपाधि दी गई? बलभद्र शाह। ठीक है, शाह की उपाधि पाने वाला पहला राजा बलभद्र शाह। अब यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है कि शाह की उपाधि देता कौन है, तो बहलोद लोदी। परीक्षा वाणी में क्या मिलता है आपको? बहलोद लोदी ने दी, जबकि बहलोद लोदी वंश, देखो लोदी वंश तो अभी चल ही नहीं रहा, लोदी वंश तो समाप्त हो गया है, तो ये तो दे ही नहीं सकता है ही नहीं। फिर कुछ राइटर लिखते हैं, परीक्षा वाणी में तो ये मिलता भाई, कुछ राइटर लिखते हैं कि किसी लोदी वंश के शासक ने दी, लोदी वंश के शासक, और उसका नाम बोला गया है बहादुर, बहादुर खां लोदी, बहादुर खां लोदी, कि इसने दी की उपाधि, बहादुर खां लोदी। ठीक है, कुछ राइटर बोलते हैं, जैसे भगवान सिंह धामी, एक राइटर है हमारे पास जिनकी पुस्तक है उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश, ये पुस्तक है उनकी, भगवान सिंह धामी। ठीक है, वो लिखते हैं कि अकबर उपाधि देता है, कि अकबर ने उपाधि दी शाह की। ठीक है, एक मेहरबान सिंह गुसाई है हमारे पास, पुस्तक है उत्तराखंड की, मेहरबान सिंह गुसाई, वो लिखता है कि औरंगजेब ने उपाधि दी। औरंगजेब तो अभी है ही नहीं। ठीक है, तो अलग अलग राइटर अलग अलग लिखते हैं कि उपाधि किस, हाँ उपाधि मिली है, ऐसा नहीं कि उपाधि मिली है, उपाधि मिली है, लेकिन दी किसने, ये अभी तक कन्फ्यूजन है, किसने दी। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ ये ध्यान रखना कि शाह की उपाधि किसको मिली सबसे पहले, बस क्वेश्चन भी यही पूछा था कि शाह की उपाधि पाने वाला पंवार वंश का पहला राजा बलभद्र शाह। अब अलग अलग राइटर अलग अलग देते भाई। ठीक है, कि उपाधि देने वाला कौन है, कोई औरंगजेब बोलता है, कोई अकबर बोलता है, ठीक है, कोई बहादुर खान लोदी बोलता है, कोई बहलोद लोदी बोलता है। ठीक, चल तो ध्यान रखना। इसके बाद अब शाह नाम आएंगे, तो पहला राजा कौन है? बलभद्र शाह। चलो लिखना, शाह की उपाधि पाने वाला प्रथम शासक, शाह की उपाधि पाने वाला पंवार वंश का प्रथम राजा, शाह की उपाधि पाने वाला पंवार वंश का प्रथम राजा। बलभद्र शाह है, बलभद्र शाह है। बलभद्र शाह है। ठीक है, चलो उपाधि देने वाले भाई अलग अलग है कि किसने उपाधि दी। ठीक है, तो वो ध्यान मत रखना ज़्यादा, बस इतना ध्यान रखना कि शाह की उपाधि पाने वाला पंवार वंश का पहला राजा बलभद्र शाह। चलो अब देखो अगला राजा कौन बनता है भाई, अगला राजा बनता है मानसा। कौन से नंबर का राजा होगा मानसा? ठीक है, देखो 1592 में राजा बनता है ना, 1591, अच्छा सॉरी 1591 में मृत्यु होती किसकी? बलभद्र शाह की, और 1611 तक रहता है। ठीक है, कौन से नंबर का राजा होगा ये?
44वें नंबर का राजा। ये भी ध्यान रखना भाई, नंबर भी गिनते रहना, ठीक है। कभी 20 से ही क्वेश्चन उठा देते हैं, कभी क्वेश्चन ऐसे बनता है कि सीरीज लगाओ राजा की, पहले कौन बना उसके बाद कौन बना उसके बाद कौन होना, ये ऐसे भी ध्यान रखना आपको। मानसा, देखो भाई जब भी कोई राजा बनता है तो मैंने आपको बताया कि वो अपना साम्राज्य विस्तार करेगा भाई, ठीक है, साम्राज्य विस्तार करेगा। ये गढ़वाल है, ठीक है, गढ़वाल है, इधर आपका कुमाऊं है, ठीक है, और मानसा, मानसा इस समय गढ़वाल का राजा है। मानसा क्या करेगा, मानसा दक्षिण दिशा की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, ठीक है, इसने उत्तर दिशा की ओर ध्यान दिया, उत्तर दिशा की ओर। और उत्तर दिशा आपको पता है कौन सा राज्य पड़ता है यहाँ पर, दापा। दापा यानी कि जिसे उस समय तिब्बत, यानी कि जिसे उस समय क्या बोलते थे, दापा, दापा बोलते थे। तो मैंने आपको बताया है कि पंवार वंश का पहला राजा बताओ जिसने दापा पर आक्रमण किया था, तिब्बत पर आक्रमण किया था, कौन था वो, विजयपाल। विजयपाल था जिसने तिब्बत पर आक्रमण किया, लेकिन वो क्या रहता है, असफल रहता है, ठीक है, असफल रहता है। तो पहला राजा तो तिब्बत पर आक्रमण करने वाला कौन है, विजयपाल है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो आक्रमण करता है तिब्बत पर, बलभद्र शाह ने नहीं किया आक्रमण, बलभद्र शाह दक्षिण और कुमाऊं की तरफ जाता है। तो कौन है राजा अब जिसने उत्तर विजय अभियान चलाया, उत्तर विजय अभियान, देखो इनका मानसा का उत्तर विजय अभियान, उत्तर विजय अभियान चलाते हुए, उत्तर विजय अभियान चलाते हुए मानसा ने क्या किया भाई, यहाँ पे समझना, उत्तर विजय अभियान चलाते हुए तिब्बत में बहुत सारे, जैसे उत्तराखंड में राज्य है ना, चंद राज्य, कुमाऊं राज्य, पंवार, ठीक है, चलो वैसे ही तिब्बत में थे। तिब्बत में हमारे जो पड़ोस का राज्य था उसे बोलते थे दापा या फिर भोट राज्य, भोट, भोट, भोटिया क्षेत्र वाला दापा राज्य, दापा तो तिब्बत को बोलते थे, भोट राज्य। भोट राज्य के बगल में एक और राज्य था उसको बोलते थे छपरांग, छपरांग राज्य, ये तिब्बत में है, ठीक है। अब क्या हुआ, मानसा आक्रमण करता है भाई तिब्बत पर, दापा पर, सबसे पहले भोट के राजा को पराजित करता है, भोट के राजा को पराजित किया, आगे बढ़ा, किसके राजा को पराजित किया, छपरांग के राजा को पराजित किया। और छपरांग से लाए हुए स्वर्ण कलश, छपरांग से बहुत सारे स्वर्ण कलश लाए, किसने, सोने के, सोने के, सोना लाया बहुत सारा स्वर्ण कलश, किसने, मानसा ने। क्यों लाए भाई, भाई इसको भी पराजित किया, इसको भी पराजित किया, कुछ तो लाना था वहां से। और छपरांग के जो राजा होता है उसके साथ तो संधि करके, संधि की इसके राजा के साथ, और बहुत सारे स्वर्ण कलश लेके आया कौन, मानसा। जब बहुत सारे पैसा लेके आया, स्वर्ण कलश लेके आया, तो श्रीनगर में या देवलगढ़, देवलगढ़ में एक मंदिर है, देवलगढ़ पौड़ी में पड़ता है, गौरजा देवी मंदिर, लिखा है मैंने, गौरजा देवी मंदिर किसने बनाया था भाई, गौरजा देवी मंदिर, अजयपाल, अजयपाल ने गौरजा देवी मंदिर बनाया। लेकिन मानसा क्या करता है, बहुत सारे स्वर्ण कलश लेके आता है तिब्बत दापा से, और देवलगढ़ की गौरजा देवी मंदिर के पास एक मठ है गौरी मठ, गौरी मठ में स्थापित करता है। तो कौन है वो पंवार वंश का राजा जिसने तिब्बत पर आक्रमण करके वहां से स्वर्ण कलश लेके गौरजा देवी मंदिर के गौरी मठ में स्थापित किए, कौन था वो, मानसा। जब किसी के पास बहुत सारा पैसे आता है तो जमीन खरीदता है ना, हमारे जैसे नौकरी, किसी की जॉब लगती है, जमीन खरीदता है, घर खरीदता है, शादी करता है, इसकी शादी तो हो रखी होगी उस समय, ठीक है। इसने क्या किया, इसने अपने नाम का शहर बसाया श्रीनगर में, क्या, मानपुर शहर। मानपुर शहर श्रीनगर में कौन बसाता है, जब ये बहुत सारा पैसा आ जाता है इसके पास तो एक शहर भी बसा देता है ये, चलो रहो भाई यहाँ पे। तो कौन सा शहर, मानपुर शहर किसने बसाया था श्रीनगर में, मानसा ने, ठीक है। श्रीनगर में मानपुर शहर बसाया और देवलगढ़ के गौरजा। इस समय कुमाऊं का राजा कौन है भाई, इस समय कुमाऊं का राजा कौन है, रुद्रचंद। और रुद्रचंद के बाद राजा कौन बनता है, लक्ष्मीचंद, लक्ष्मीचंद। गढ़वाल का राजा कौन है इस समय, मानसा, मानसा, ठीक है, समझ लेना। अब अभी हमने इसका पढ़ा था उत्तर विजय अभियान, ठीक है। अब इसके बाद देखो लक्ष्मीचंद राजा बनता है कुमाऊं में, ठीक है। और लक्ष्मीचंद क्या करता है भाई, अपना पश्चिमी विजय अभियान चलाता है, यानी कि गढ़वाल के राजा पर आक्रमण करता है। कहानी आती है कि लक्ष्मीचंद ने 7 बार आक्रमण किया, 7 बार गढ़वाल पर, और 7 के 7 बार असफल रहा, असफल, 7 के 7 बार असफल रहा। पहली बार गया भाई आक्रमण करने, हार गया, दूसरी बार गया हार गया, तीसरी बार भी गया हार गया, 7 बार गया, 7 के 7 बार हार गया। 7वां आक्रमण जो इसको बोलते हैं, इसका एक पैनोगढ़,
पैनोगढ़ का आक्रमण आता है, पैनोगढ़, ठीक है, 7वां आक्रमण ये था पैनोगढ़ का, इसमें भी लक्ष्मीचंद हार जाता है। लक्ष्मीचंद देखो, लक्ष्मीचंद कुमाऊं का राजा है भाई। एक यहाँ से सेना जा रही है, अल्मोड़ा से सेना जा रही है, अल्मोड़ा में इनकी राजधानी है, अल्मोड़ा से सेना जा रही है गढ़वाल, हार के आ रही, फिर अल्मोड़ा, फिर जा रही सेना, फिर आ रही हार के, लंबा रास्ता है, आने जाने में दिक्कत हो रही थी। तो लक्ष्मीचंद ने क्या किया, जब पहली बार आक्रमण किया हार के आई, दूसरी बार किया हार के आई, लक्ष्मीचंद ने कहा अपने सैनिकों को, तुम ऐसा करो, तुम बार बार नीचे ऊपर क्यों आ रहे हो, तुम ऐसा करो, तुम्हें मैं इधर इधर जमीन दे देता हूँ, इधर यहाँ से फिर मैं बोलूँगा कि आक्रमण, तो सीधे क्या करना, आक्रमण कर देना, ठीक है, तो ऐसे बोलता है वो। तो यहाँ पर वो कुछ जमीन जागीरें दे देता अपने सैनिकों को, ठीक है। उस जागीरों को बोला गया, जागीर यानी कि जमीन, ठीक है, बीसी बंदूक जागीर, बीसी बंदूक जागीर, बीसी बंदूक जागीर, कुछ जागीरें लक्ष्मीचंद ने अपने सैनिकों को दी रहने के लिए, भाई तुम रहना इधर, ठीक है, और हमेशा तैयार रहना, जब भी मैं बोलूँगा कि आक्रमण, क्योंकि हारना तो हारना ही हमने, 7 बार हारना है, ठीक है, ऐसे उसको पता नहीं था भाई 7 बार हारेंगे, पहले गया हारा, ठीक है। तो जैसे ही जब भी मैं बोलूँगा तो तुम तैयार रहना, यानी कि सदैव तत्पर रहने वाली सेना, सदैव तत्पर रहने वाली सेना का गठन भी कौन करता है, लक्ष्मीचंद। भले हम पंवार वंश पढ़ रहे ना अभी, तो कुमाऊं के आधे राजा आप इधर ही पढ़ लोगे, तभी पंवार वंश पढ़ना थोड़ा ठीक लगता है मुझे, ठीक है। सदैव तत्पर रहने वाली सेना का गठन किसने किया, लक्ष्मीचंद। और उन्हें कौन सी जागीर दी भाई, बीसी बंदूक जागीर, नाम बोला गया, जागीर तो दी, उस जागीर का, उस जमीन का नाम क्या था, बीसी बंदूक जमीन। इसलिए लक्ष्मीचंद की सेना को भी क्या बोला जाता है, बीसी बंदूक सेना। तो किस राजा की बीसी बंदूक सेना थी, लक्ष्मीचंद। किस राजा ने अपने सैनिकों को जागीर दी और उस जागीर का नाम क्या था, बीसी बंदूक जागीर। किस राजा ने सदैव तत्पर रहने वाली सेना का गठन किया था, कौन था, लक्ष्मीचंद। यानी कि हमेशा तैयार रहना, ठीक है। अब तैयार रहना भाई, गए हारे फिर आए, फिर गए हारे फिर हारे। 7वां आक्रमण कौन सा था, पैनोगढ़ का, इसमें भी हार गए, लक्ष्मीचंद मानता ही नहीं है। फिर 8वीं बार एक अंतिम आक्रमण करता है, 8वां युद्ध। इस युद्ध में जब ये आक्रमण करता है लक्ष्मीचंद गढ़वाल पर, तो इस समय जो मानसा का सेनापति होता है भाई, खत्तर सिंह होता है इसका सेनापति, बहुत महान सेनापति होता है खत्तर सिंह। इसने क्या किया, इस बार तो इसको मैं छोड़ूंगा ही नहीं, किसको, लक्ष्मीचंद को पकड़ के रहूंगा। आता है, आक्रमण करता है, भाग के चले जाता है, हारता है। तो 8वें आक्रमण में खत्तर सिंह इसको पराजित कर देता है, लेकिन भागता है उसके पीछे, भागने का मतलब उसे पकड़ने के लिए भागता है उसके पीछे। तो लक्ष्मीचंद भाग रहा है भाई कुमाऊं की ओर, ये उसके पीछे भाग रहा है, ठीक है, इसको पकड़ने के लिए, लेकिन ये अकेले फंस जाता है एक बार बीच में। तो लक्ष्मीचंद क्या करता है, इसको पकड़ता है और इसकी हत्या कर देता है। तो एक छोटी सी जीत में, छोटी सी जीत है ना, राजा को तो भाई पराजित नहीं कर पाया लक्ष्मीचंद, ठीक है, उसके सेनापति को मार दिया और उसके सेनापति को ले जाया कहाँ पर, कुमाऊं में, और वहाँ पर कुमाऊं की जनता को बोला कि मैंने तो राजा को मार दिया, कि मानसा को मार दिया, मैंने उठा के ले जाए कंधे पर, मैंने राजा को मार दिया, जबकि राजा तो श्रीनगर में बैठा आराम से, है ना। तो एक छोटी सी जीत के लिए खत्तर सिंह मारा किसने, लक्ष्मीचंद ने। एक छोटी सी जीत के लिए कुमाऊं में एक उत्सव मनाया जाता है, कौन सा, खतुड़वा उत्सव। ये उत्सव तब से लेकर मना रहे हैं और आज भी मनाते हैं, लेकिन आज इस उत्सव का क्या है, इस उत्सव को गायों की सुरक्षा से, पशुओं की सुरक्षा के इससे मनाया जाता है 17 सितंबर को हर साल। अगर ऐसे बोलते ना कि आज हम ये उत्सव इसलिए मना रहे हैं, कि हमने गढ़वाल के सेनापति को मारा, तो गढ़वाल के लोग चिढ़ते ना, क्या पता अभी आक्रमण कर देते गढ़वाल के लोग कुमाऊं पर, है ना। तो इसलिए इसका नाम ही चेंज, मतलब किस लिए मनाते हैं, ये गाय की सुरक्षा के लिए। वैसे इसकी कहानी किससे जुड़ी है, खत्तर सिंह, मानसा, लक्ष्मीचंद, इससे जुड़ी है, ठीक है। तो ध्यान रखना, खत्तर सिंह किसका सेनापति था भाई, कहीं कहीं पर नंदी लिखा होगा, कंफ्यूज मत होना, नंदी लिखा होगा इसका नाम, खत्तर सिंह नंदी, ठीक है। चलो ये कहानी देखो भाई, मानसा के दरबार में मानसा का राज कवि ध्यान रखना, इसका राज कवि था भरत कवि भरत या भरत कवि, इसका राज कवि था। अब देखो इसके बारे में थोड़ा समझ लेना, ये भरत कवि या कवि भरत इससे पहले जहांगीर के दरबार में था भाई, जहांगीर के दरबार में
जहांगीर का जो दरबार है, यानी कि मुगल राजा जो जहांगीर है, उसके दरबार में कौन रहता था? कवि भरत। ज्योतिषी का काम करता था वहाँ पर, कवि नहीं था, जहांगीर का कवि नहीं था, ये ज्योतिषी का काम करता था जहांगीर के दरबार में। और इसने जहांगीर के ऊपर एक पुस्तक लिखी है, जहांगीर विनोद, एक पुस्तक लिखी है जहांगीर विनोद। किसने लिखी ये पुस्तक? किसने लिखी है? कवि भरत ने। किसके ऊपर? जहांगीर के ऊपर, जब वो वहां रहता था, ठीक है। और वहां पर क्या करता था? ज्योतिषी का कार्य करता था। वहां से मुगल दरबार से ये कहां पर आता है? गढ़वाल आता है। मुगल दरबार से गढ़वाल आता है। किसके दरबार में? मानसा के दरबार में। अब बन जाता है मानसा का राजकवि। किसका कवि? राजकवि, मानसा का। और जब राजकवि बनता है मानसा का, तो इसने मानसा के ऊपर एक पुस्तक लिखी है, मानोदय काव्य। मानोदय काव्य, मानोदय काव्य पुस्तक लिखी है किसने? कवि भरत ने। किसके ऊपर? मानसा के ऊपर, ठीक है। और मानोदय काव्य पंवार वंश की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक है, ध्यान रखना। पंवार वंश की प्रथम जानकारी हमें किस पुस्तक में मिलती है? मानोदय काव्य। किसने लिखी है? कवि भरत ने। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में, ठीक है। किसके ऊपर लिखी गई है? मानसा के ऊपर, ठीक है। इसमें मानसा के बारे में, पंवार वंश के इससे पहले की कहानी है। तो कौन लिखता है ये? कवि भरत। किसका राजकवि था? मानसा का, ठीक है, ध्यान रखना। अब इस पुस्तक में कवि भरत के बारे में लिखता है मानसा कि कवि भरत बहुत दानी था, बहुत दान करता थे, ठीक है। और मानसा की तुलना कर्ण से की जाती है और राजा बलि से की जाती है। किसने लिखा है इसमें? इस पुस्तक में किसने लिखा है ऐसे? कवि भरत ने, कि मानसा बहुत दानी राजा था। और उसकी तुलना किससे की है? राजा बलि से और कर्ण से। राजा बलि और कर्ण पहले बहुत दानी थे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना भाई? दूसरा पॉइंट याद रखना, पहला तो ये राजकवि वाला ध्यान रखना भाई, ठीक है, भरत कवि। दूसरा पॉइंट क्या बताया मैंने? कि दूसरा पॉइंट ध्यान रखना कि इसके दरबार में 1611 में, मानसा के दरबार में 1611 में एक यूरोपियन यात्री आता है। मैंने पहले भी लिखा रखा है ये आपको, ठीक है। यूरोपियन यात्री आता है। और कौन था वो यात्री? विलियम फिंच, ठीक है। विलियम फिंच नाम का एक यात्री आता है। किसके दरबार में आता है भाई विलियम फिंच? मानसा के दरबार में। कब आया था? कब आया था? कब आया था? 1611, लिखा तो ये यहाँ पे लिखा तो है, 1611 में आता है। विलियम फिंच नाम का एक विदेशी यात्री, ठीक है। किसके दरबार में आता है? मानसा के दरबार में, ठीक है। कहाँ पर? श्रीनगर। क्वेश्चन कैसे पूछा था ये वाला एग्जाम में? कि प्रथम यूरोपियन यात्री जिसने गढ़वाल की यात्रा की या उत्तराखंड की यात्रा की, प्रथम यूरोपियन यात्री कौन था? वो विलियम फिंच। किसके दरबार में आया? मानसा के। कहाँ पर? श्रीनगर। कब? 1611 में, ठीक है। और इसने जब भी कोई यात्री आता है तो क्या लिखता है? वो अपनी पुस्तक लिखता है, जिसे हम बोलते हैं यात्रा वृत्तांत। क्या बोलते हैं हम? यात्रा वृत्तांत। तो इसने अपनी यात्रा वृत्तांत में क्या लिखा है? कि गढ़वाल का राजा मानसा सोने के बर्तन में खाना खाता है, कि ऐसे लिखा है ना। सोने के पेड़ है, सोने के बर्तन में खाना खाता है। तो सोने के बर्तन तो होंगे भाई, इसमें इसके पास इतना सोना था, कहाँ से लाया था ये सोना? तिब्बत से, है ना। तो सोने के बर्तन में खाना खाता था, ऐसे कौन लिखता है? विलियम फिंच, ठीक है। तो 2 पॉइंट याद रखना भाई, एक राजकवि वाला और दूसरा विलियम फिंच वाला। चलो नोट करो इसे।